तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का एग्जामिनेशन अभी स्कूल में चल रहा है। ऐसे में आज की इस नए वीडियो में विज्ञान के ऑल वीवे ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना है और यही प्रश्न भी पूछेगा भी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है चालक पदार्थ है। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक होता है। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का तीसरा प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक, यानी कि प्रतिरोध का SI मात्रक पूछ रहा है। क्या, प्रतिरोध का SI मात्रक पूछ रहा है। SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि किस उपक्रम में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिएगा वो जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कि एक वोल्ट बराबर होता है। तो एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा कूलम, यानी कि 1 जूल बट्टा क्या होता है, 1 कूलम। 1 जूल बट्टा में क्या होता है, 1 कूलम होता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि धारा मापने का यंत्र कहलाता है। तो धारा मापने का जो यंत्र है वह आमीटर कहलाता है या एमीटर भी कहलाता है, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो ओम का नियम दर्शाता है V बराबर IR या V समानुपाती I, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट C। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, यानी कि एक विद्युत यूनिट बराबर है किसका, तो 1 किलोवाट घंटा का। किसका, 1 किलोवाट घंटा का। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1 HP यानी कि अवशक्ति बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 746 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि धातुओं की ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आप लोग याद रखिएगा एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह क्या है, बॉक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन अधातु है। तो निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए, ऑप्शन बी की बात की जाए और ऑप्शन सी, 1 है, 2 है और 3 है। यानी कि याद रखिएगा जो जिसका 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो तो वह निश्चित रूप से धातु होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है, अधातु। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है, देख लेते हैं। तो सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। जो सिल्वर यानी कि चांदी जो होता है क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव्य होती है। तो ब्रोमीन अधातु जो है द्रव्य होती है और धातु में बात की जाए तो पारा यानी कि मरकरी द्रव्य होती है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातुवीय ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो बात की जाए तो कॉपर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अयस्कों में
एस्को में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो पिछले वीडियो में बताए थे ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? तो डार्विन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वह डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में XX, वहीं पुरुष की बात की जाए लिंग गुणसूत्र की तो उसमें होता है X और Y, यानी कि इस हिसाब से आज का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल ने, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो याद रखिएगा मटर के पौधे को चुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद